हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। कल हमने आपके रेन ड्रॉप बुक का चैप्टर नंबर 11 द फेस्टिवल ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था फेस्टिवल दिवाली त्यौहार के बारे में। आज हम दो और फेस्टिवल करेंगे, वो है ईद एंड क्रिसमस। तो इन दो त्यौहार के फेस्टिवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने दिवाली के बारे में पढ़ा था और दिवाली की वर्कशीट भी की थी। मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे से वो समझ आ गया था। तो आज का भी आप ध्यान से सुने, तो अपनी बुक निकालें और मेरे पीछे पीछे अच्छे से पढ़ें। इट इज ईद उल फितर टुडे। आज ईद उल फितर है। दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान। ये दिन किस दिन मनाया जाता है? रमजान महीने के अंत का दिन होता है। ड्यूरिंग रमजान आमिर एंड हिज फैमिली डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। ड्यूरिंग रमजान का जो ये दिन होता है, उस दिन आमिर और उसका परिवार कुछ भी नहीं, ना तो खाते हैं और ना ही उस दिन वो पूरा दिन कुछ पीते हैं। वो एक फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। दे ईट ओनली डे टाइम। वे सिर्फ दे ईट ओनली आफ्टर सनसेट। वो सिर्फ कब खाते हैं? जब सनसेट हो जाता है, जब सूरज डूब जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। ऑन दिस डे आमिर वियर्स न्यू क्लॉथ। इस दिन आमिर नए कपड़े पहनता है। हिज मदर इज गिविंग स्वीट्स टू ऑल। एवरीवन इज वेरी हैप्पी। उसकी मदर, उसकी माता सबको मिठाइयाँ बांट रही होती है और सभी बहुत खुश होते हैं। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो दिवाली है, दिवाली का त्यौहार किनका होता है? हिंदूज का। और लेकिन उसे सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। और ईद होता है मुस्लिम्स का, ठीक है, लेकिन उसे सभी मिलजुल के मनाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि जैसे इंडिया में क्या है, विभिन्न विभिन्न तरह के लोग रहते हैं और सबका अपना अपना कल्चर है, लेकिन फिर भी सभी में एकता है। देखो आप इन दोनों त्योहारों में कॉमन चीज़ आपने देखी कि सभी लोग, इसमें भी मिठाई, उसकी मदर मिठाई बांट रही है और उधर दिवाली में भी हम मिठाई बांटते हैं और सभी खुश होते हैं। अब नेक्स्ट इट इज क्रिसमस टुडे। आज क्रिसमस है। नैन्सी इज वेरी एक्साइटेड। नैन्सी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। हर मदर हैज प्रिपेयर्ड अ स्पेशल केक एंड टेस्टी फूड। उसकी मदर, उसकी मम्मी ने क्या बनाया है? स्पेशल केक और अच्छा सा टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। जैसे दिवाली पे भी बनाया था ना, दिवाली पे भी अच्छा अच्छा खाना बनाया था, उसी तरह से नैन्सी की मदर ने अच्छा सा केक बनाया है और टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। नैन्सी एंड हर ब्रदर नील डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। अब नैन्सी और उसका जो भाई है नील, उसने क्रिसमस ट्री को अच्छे से डेकोरेट किया है, अच्छे से सजाया है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डेकोरेशन की लगाई और उसे सुंदर सा अच्छे से सजाया है। ऑल ऑफ देम वियर न्यू क्लोथ्स। उन सब ने क्या पहने हैं? नए कपड़े। दे विश ईच अदर मैरी क्रिसमस। वो एक दूसरे को क्या विश कर रहे हैं? मैरी क्रिसमस। एक दूसरे को क्या विश कर रहे हैं? मैरी क्रिसमस। अब आपने देखा ना, जब ईद होती है तो ईद पे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन छोड़ने के लिए कहा था ना, क्योंकि हमने ईद के बारे में नहीं पढ़ा था, तो आपके लिए सरप्राइज था। अब आज आपने पढ़ा है ना, ईद में जब हम एक दूसरे, ईद में आप फोटो देख रहे हो, जैसे एक दूसरे को मिठाइयाँ दे रहे हैं और एक दूसरे के गले लग के क्या बोलते हैं? जैसे दिवाली में हम कैसे विश करते हैं? हम क्या बोलते हैं? हैप्पी दिवाली। तो और ईद में हम कैसे करते हैं? ईद में हम एक दूसरे के गले लगते हैं और क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। और क्रिसमस में क्या बोलते हैं? क्रिसमस में हम एक दूसरे को कैसे विश करते हैं? मैरी क्रिसमस। क्या बोलते हैं? मैरी क्रिसमस। तो हमने कितने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा? दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। अब हम एक बार इसकी रीडिंग करते हैं। इट इज ईद उल फितर टुडे। दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान. During Ramzan, Amir and his family do not eat or drink anything during the daytime. They eat only after sunset. On this day, Amir wears new clothes and his mother is giving sweets to all. Everyone is very happy. It is Christmas today. Nancy is very excited. Her mother has prepared a special cake and tasty food. Nancy and her brother Neil decorate the Christmas tree. All of them wear new clothes. They wish each other Merry Christmas. तो ये था फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया।
और बच्चों मुझे लगता है कि सभी बच्चों को फेस्टिवल्स तो पसंद है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा फेस्टिवल जिसे अच्छा नहीं लगता होगा। इसके अलावा भी और भी कई फेस्टिवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सोचो सोचो। होली, होली भी अच्छा होता है ना, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जिसमें हम एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं, ठीक है। और एक होता है जैसे नेशनल फेस्टिवल, जिसे हम सब लोग पूरा भारत मनाता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, वो भी एक इंडिपेंडेंस डे हमारा स्वतंत्रता दिवस, वो भी एक फेस्टिवल है। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को जो मनाया जाता है, वो भी एक फेस्टिवल है, ठीक है। और हमारे और कौन से फेस्टिवल, दिवाली जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, ईद, क्रिसमस, होली, दशहरा, है ना। दशहरा तो अभी गया जिस दिन रावण को जलाते हैं। दिवाली अब आने वाली है, तो सभी बच्चे दिवाली को खूब इंजॉय करेंगे। क्रिसमस भी आने वाला है, ईद अभी अभी गया है, अभी था ना ईद की छुट्टी। और क्रिसमस अब आने वाला है। क्रिसमस किस दिन मनाते हैं हम, 25 दिसंबर को। तो ये हमारे त्यौहार है जिन्हें हम सब लोग मिलके मनाते हैं, जिन्हें आज इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग इसे कैसे कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। आई होप आप बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद एज यूजुअल एक वर्कशीट जो आपको इसके साथ दी गई है कि आपने वो कैसे करनी है। तो मैं अब वो वर्कशीट आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी और सभी बच्चे उस वर्कशीट को अच्छे से करेंगे और अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेज देंगे, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ आ गया है। सभी बच्चे इसकी अच्छे से रीडिंग भी करेंगे, एक एक चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर द फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत के त्यौहार जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं और अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग इसे मनाते हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है, एक चीज़ जरूर होती है। जैसे सभी लोग इस दिन खुश होते हैं, सभी लोग इस दिन एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, सभी लोग त्योहारों पे नए नए कपड़े पहनते हैं, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो या दिवाली हो, लेकिन सभी लोग त्योहारों पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं। क्रिसमस में देख रहे हो ना आप, कितने सारे गिफ्ट्स रखे हैं नैन्सी के घर में। तो ये जब क्रिसमस मनाते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 4, द फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आपको डेट अपने आप लिखनी है, जैसे आपको बताया गया है हमेशा कि आपको डेट अपने आप लिखनी है। लुक एट द वीडियो एंड राइट द मीनिंग ऑफ। अब आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं हिंदी में। फैमिली परिवार, सनसेट सूर्यास्त, एक्साइटेड खुश होना, स्पेशल क्या होता है, बहुत ही अच्छा, डेकोरेट सजाना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, क्रिसमस कब मनाया जाता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन अभी बताया था मैंने 25 दिसंबर। व्हाट डू पीपल डू ड्यूरिंग रमजान, लोग रमजान के दिन क्या करते हैं। ड्यूरिंग रमजान पीपल डू नॉट ईट एंड ड्रिंक ड्यूरिंग डे टाइम, वो ना पीते हैं और ना खाते हैं, वो व्रत रखते हैं, जैसे हम व्रत बोलते हैं, वो रमजान उनका रमजान होता है, ठीक है। व्हेन यू हियर अ वर्ड फैमिली, व्हाट आर द words that come to your mind, write them down in the circle। ये आपको पहले भी मैंने कराया है ना मैपिंग के बारे में, वर्ड मैपिंग के बारे में। जैसे फैमिली है, एक फैमिली है, उसमें हम जब उस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मदर, और क्या आता है फादर, और फैमिली में हमारे क्या क्या होता है, हाउस होता है हमारा, है ना। और हम लोग मिल के अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें आपके एक वर्ड आपने चूज करके लिखना है, जैसे मदर लिख दिया, फादर लिख दिया, हाउस लिख दिया, ठीक है। Next is rearrange the letter to find the name of festival। अब आपको ये क्या करना है, इन्हें रीअरेंज करके फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं। जैसे पहला क्या है, OLHI, इसको हम इधर उधर घुमाएंगे और क्या बनेगा, HOLI, क्या होता है, होली, ठीक है। नेक्स्ट इज WADILI, इसको हम कैसे करेंगे, DIWALI, दिवाली, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी फेस्टिवल खुद करेंगे। डू क्वेश्चन नंबर 3 and 4 रेन ड्रॉप बुक ऑन पेज नंबर 45। आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया गया है ना बुक में,
ये इसमें वर्कशीट में इसे आपने कहाँ पे करना है, बुक में, अपनी रेन ड्रॉप बुक में पेज नंबर 47 पे। तो आई होप आप बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी कल आपको फिर से फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में करवाया जाएगा, लेकिन कल कुछ सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ आपको मैं कल ही बताऊंगी। कुछ एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आने वाला है जिसमें आपको फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पूरे बार नए नए फेस्टिवल्स के बारे में पता चलेगा, और वो फेस्टिवल सरप्राइज़ है कि कौन कौन से होते हैं। तो कल सभी बच्चे आज इस चैप्टर को अच्छे से करने के बाद कल के वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे और अच्छे से उसको कॉपी पे करेंगे। तो आई होप सभी बच्चों को ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया अच्छे से समझ आ गया होगा और सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी तरीके से कॉपी पे करेंगे और अपने व्हाट्सएप पे अपने टीचर को भेज देंगे। बाय बाय।